चलिए देखने का प्रयास करते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम काइनेटिक्स में प्लॉट जिनको हम बोलते हैं लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। इतना समय तक हम लोगों ने माइकलिस मेंटन इक्वेशन देखा और माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बाद हमने उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर चुकी है कि किस तरह से Km किसे कहा जाता है। Km से एंजाइम के Km की वैल्यू से एंजाइम की एफिनिटी का पता हमको चलता है। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की बात हम लोग करें तो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट जो है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, लाइन वीवर बर्ग जो है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए पॉइंट क्यों पड़ी। ठीक, अगर मैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन की बात करूं और उस ग्राफ को फिर से याद दिलाऊं जो हम बार बार पढ़ रहे थे माइकलिस मेंटन इक्वेशन में कि बेसिक्स पे, कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन में हमारे पास y एक्सिस में v 0 था और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में माइकलिस मेंटन इक्वेशन बता रहा था। उसके बाद हम लोग इस ग्राफ को देखने का प्रयास करें तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन में हमको इंटरप्रिटेशन में भी हमने बात देखी है कि शुरुआत में रिएक्शन की वेलोसिटी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होते हैं, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो स्टेशनरी की तरफ बढ़ते जाता है। एक चीज आप ध्यान पे रखिए कि हमको ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकंड में लेजर लेता हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये कभी भी वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, है ना। इसलिए और इसी पॉइंट को हम लोग बोल रहे थे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आपको ध्यान होगा इसी पॉइंट को हम नहीं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, इसी जब रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाता है इसी चीज को हम लोग बोल रहे थे V मैक्स। याद होगा आपको, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं V मैक्स। तो V मैक्स को सुटेबल वैल्यू मिलने के लिए हमको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कितना रखना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूं कि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनफाइनाइट हो जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट कर्व हमको देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि ये जो हम लोगों को जो फ्लैटनेस है या हॉरिजॉन्टल है ये हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनफाइनाइट कर दें तब मैं बोल सकता हूं कि ये V मैक्स हमको मिल जाएगा। मतलब वो फ्लैट वैल्यू, वो कर्व जब फ्लैट हो जाएगा तो उसी से हम लोग इस ग्राफ की मदद से V मैक्स की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये कर्व जो है ये फ्लैट नहीं होता। इस कारण से हम यह मानते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर इनफाइनाइट कर दे, बढ़ाते गए इतना बढ़ाए कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व हमको V मैक्स के लिए ऑब्टेन करना है ये फ्लैट हो जाए। तो हमको ये चीज करना ये संभव नहीं है फिलहाल। तो V मैक्स की वैल्यू जो है हमको एक्यूरेट नहीं मिल पाती। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, हमको इस कर्व से माइकलिस मेंटन इक्वेशन से हमको ये बात तो पता है कि रिएक्शन की वेलोसिटी V मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S, ये चीज माइकलिस मेंटन इक्वेशन में हमको देखने को मिल गई। अब चूंकि V मैक्स की वैल्यू हमको परफेक्टली नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर ये कर्व, ये जो
एक सेकेंड है, मैं लेजर ले लेके बता देता हूँ। ये जो कर्व है जब तक कि फ्लैट नहीं होगा तो आप कैसे बोल सकते हैं, ये देखिए, अब मैं ये भी बोल सकता हूँ जो मैंने येलो कलर का खींच के रखा हुआ है, मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये फ्लैट कर्व थोड़ा सा ऊपर भी हो सके, समझने वाली बात है। तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि वी मैक्स यहाँ पे हो क्योंकि ये फ्लैट हो रहा है। तो वी मैक्स की वैल्यू हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको वो जो स्टेशनरी कर्व मिलने वाला था जो एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद जो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की तरफ चले जाती है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा था। तब रिसर्चर्स ने क्या किया कि इस मैकलिस मेंटन का ट्रांसफॉर्मेशन करना किया। इसके ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद तो इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोचा गया और V मैक्स की वैल्यू एकदम ही आसानी से मिल जाए यह देखने का प्रयास किया गया। तो हुआ क्या, इस ट्रांसफॉर्मेशन माइकलिस मेंटन करने के लिए इन्होंने इस इक्वेशन 1 को, जो मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया यहाँ पे, या माइकलिस मेंटन इक्वेशन को उन्होंने रेसिप्रोकल या उल्टा कर दिया। क्या किया इन्होंने, रेसिप्रोकल इक्वेशन 1 का कर दिया। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्म करने से क्या फायदा होगा ये आप देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करने पर हमको जो इक्वेशन देखने को मिलता है जो v0 है, इसका उल्टा करोगे तो जैसे कि 2 है, उसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। वैसे ही v0 है तो ये 1/v0 हो जाएगा। वैसे ही जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर की तरफ आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर की तरफ हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने पर। तो Km प्लस S हमको देखने को मिला, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम रिसर्चर्स ने क्या किया कि इन इक्वेशन की सहायता से उन्होंने फिर से ग्राफ खींचने की कोशिश करी और उन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस रखे। क्या कंडीशंस रखे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो रेसिप्रोकल इक्वेशन देखने को मिला वो हमको देखने को मिला 1/v0 Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय V max इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यह देखने को उनको मिला। और इन्होंने क्या किया, 1/v0 को मैं थोड़ा हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान पर रहेगा कि उन्होंने फोकस किस किस पर किया, क्योंकि यहीं पे ही गलती होती है। ठीक, तो इन्होंने फिर से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार उनका जो y एक्सिस में वेरिएबल था वो v0 ना हो करके 1/v0 रह गया। दूसरी बात, उन्होंने x एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस तो किया, लेकिन x एक्सिस में इनका जो पैरामीटर था वो 1/s था, क्योंकि जो माइकलिस मेंटन ने जो एजम्पशन करके जिस ग्राफ की बात करी थी उसी का रेसिप्रोकल ही लिया गया। और रेसिप्रोकल लेने पर जब इन पैरामीटर्स को 1/v0 और 1/s में इन्होंने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया, तब उनको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिला। चलिए ठीक, अब हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ वैल्यूज को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। कैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को तोड़ दूं,
1/v0 इक्वल टू, मैं इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि 1/vmax इंटू एस प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Vmax इंटू एस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन को जो पॉजिटिव साइड था उसको बाइफरकेट या सेपरेट कर दिया। तो इससे हमको क्या मिला कि इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैं कैंसल कर सकता हूं। ठीक, ये चीज हम लोगों को देखने को मिली। तब इससे फायदा क्या हुआ कि जो फाइनल इक्वेशन आया 1/v0 इक्वल टू km/Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस, अब ऊपर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं है तो इसको मैं 1/Vmax लिख सकता हूं। ठीक, तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली थोड़ा सा इक्वेशन को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब देखिए, आप कुछ जानकारी आप स्ट्रेट लाइन के बारे में या स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए आपके पास एक ग्राफ देखने को मिल रहा है जिसका ओरिजिन जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं है। यहां से स्टार्ट होता तो मतलब 0 से एक लाइन खींच दिया आपने, तब मैं बोल सकता हूं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट है। लेकिन जब कभी भी आपको ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को छूते हुए स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है छूते हुए गुजरेगा। तो ओरिजिन से उस वाई एक्सिस की वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं, ये कहलाता है इंटरसेप्ट। कब की बात किया, जब ओरिजिन से नहीं गुजरेगा तब। अब ये भी अब आप बोल सकते हैं जिनको मैथ्स पता है, अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरह से भी जा रहा है, ये ओरिजिन से नहीं वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ, तो इंटरसेप्ट जो हो गया ओरिजिन से जो वाई एक्सिस तक से स्टार्टिंग पॉइंट जो ग्राफ गुजरा, उसकी बात हम लोगों ने क्या करी, वो रख दिया हमने इंटरसेप्ट के हवाले। तो इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, वो ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस की वैल्यू को, जहां पे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है या ग्राफ जिस वाई एक्सिस की वैल्यू से गुजर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट। ठीक, चलिए अब एक वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलती है, एक टर्म हमको देखने को मिलता है जिनको हम बोलते हैं स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप डिटरमाइन किया जाता है। अब केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में इन सब बेसिक्स ग्राफ पॉइंट को देखते हैं। स्लोप हम किसको बोलते हैं, आप मान सकते हो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ की हाइट अपोजिट बाय बेस। ठीक, अपोजिट हम इस ग्राफ के हाइट को लेने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, स्लोप निकालने का तरीका, या तो आपको एंगल दिया होगा तो आप tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं स्लोप। अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक बेस, यहां से कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे, वहां से आप एक बेस खींचेंगे और उस बेस से उसकी उस ग्राफ की हाइट को मेजर कर लेंगे। ठीक, तो फिलहाल अगर मैं इस चीज को अपोजिट मानूं, अपोजिट टेक्निकल टेक्नोमेट्री में बोला जाता है, और ये बेस को b लिखूं, तो स्लोप का बराबर क्या होगा, अपोजिट बाय बेस, o बाय b। या फिर आप tan थीटा भी बोल सकते हैं। tan थीटा में हम लोग हाइट और बेस
का डिवीजन को हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो ये बात आपको इंटरसेप्ट और स्लोप की रह गई। तो स्लोप और इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए अब देखने का और प्रयास करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में पता चल गया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे स्लोप लिख दिया है, देखो ये स्लोप मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। अब आप इक्वेशन की तरफ ध्यान देंगे और मैं उस इक्वेशन की बात करूं जो कि 1/v0 इक्वल टू km अपॉन v max सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/v max। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने के बाद हमने इन पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करी है। अब आप देखिए एक और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के बता दिया, एक और आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बताता हूं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखो स्ट्रेट लाइन का समीकरण जो है वो पूर्णतः फिक्स्ड है। वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम मैथमेटिक्स से लाते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिखा है। देखो इसमें हमको चीजें क्या देखने को मिलती है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू mx प्लस सी हुआ। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा ऊपर इक्वेशन के साथ, पहले एक काम करते हैं कि हम लोग इनके वैल्यूज के बारे में, इस इक्वेशन के एक एक वेरिएबल का तात्पर्य क्या है। y का मतलब हुआ कि आपने y एक्सिस में किस वेरिएबल को रखा है, x का मतलब हुआ कि आपने x एक्सिस में किस वेरिएबल को रखा हुआ है। अच्छा, m का मतलब यह होता है स्लोप। देखिए आप जो इक्वेशन ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं उससे हम लोगों को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पर हमको स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। c जो है वो इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। अब आप देखिए हमारा जो y वाला एक्सिस में हमने क्या रखा था, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए हमने y एक्सिस में जिस वेरिएबल को रखा हुआ है, हमने y एक्सिस में जिस वेरिएबल को रखा हुआ है वो है 1/v0। क्लियर? और x एक्सिस में हमने क्या रखा था, 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक। अब आप देखिए इस पूरे इक्वेशन को y के जगह पे, देखो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ऊपर वाले के हिस्से में पुट करने की कोशिश करूंगा। मेरे को स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को y एक्सिस और x एक्सिस के बारे में पता है। तो मैं y के जगह क्या लिखूंगा, 1/v0 लिख दूंगा। m को आप फिलहाल भूल जाइए, आपने x एक्सिस में क्या रखा हुआ है, 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्लियर? ठीक। अब आप इक्वेशन की तरफ जाके देखिए कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म पे ही है 1/s। आप जितने भी 1/s इस इक्वेशन से आप निकाल देंगे तो आपके पास जितना भी हिस्सा बनेगा वो वैल्यू बन जाएगी m की। तो km/v max, मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को, इस टर्म को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, है ना। तो मेरे को 1/s के बाद जो अलावा वेरिएबल थे उसको मैं km/v max लिख सकता हूँ, सेम ही चीज है, ठीक। और मैंने 1/v max को एज इट इज लिख दिया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से y इक्वल टू m x प्लस c होना चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू हुई क्या, y की वैल्यू हमको पता है, y की वैल्यू हुई 1/v0, इस ग्राफ से पता चल रहा है। x हमने डिनोट करवा दिया 1/v
एस से। ध्यान से समझिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक, तो ये आपने y एक्सिस और x एक्सिस के लिए डिटरमाइन करके रख दिया है। ठीक है, यहां तक ठीक था सर? ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब आपके पास m की वैल्यू आ गई, और m की वैल्यू क्या आई है? के m अपॉन v मैक्स आया। तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का? स्लोप की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन से निकाल दिया, स्लोप की वैल्यू हम लिख सकते हैं के m अपॉन v मैक्स। कुछ नहीं किया मैंने बस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ उस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। मेरे पास केवल इतना ही नॉलेज था कि 1 अपॉन वी जीरो और 1 अपॉन एस मेरा एम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में है। बाकी जितने भी टर्म्स थे मैंने उस इक्वेशन से निकाल दिया। अच्छा, सी की वैल्यू, सी जो है वो इंटरसेप्ट को डिनोट करता है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, या इंटरसेप्ट क्या हुआ जिसको अपन सी या फिर इंटरसेप्ट बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो निकला क्या हमारा 1 अपॉन वी मैक्स। क्लियर? ठीक। अब क्या हुआ, इंटरसेप्ट की वैल्यू जो इस पॉइंट पे आना चाहिए था वो क्या हो गया 1 अपॉन वी मैक्स। अब मैं बोल सकता हूं क्या कि इस पॉइंट पे जो मेरा इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो मेरा निकल के क्या आया, वो आया 1 अपॉन वी मैक्स, यही इंटरसेप्ट था। स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, के m अपॉन वी मैक्स। तो आपने ग्राफ में स्लोप निकालना सीख गए और इंटरसेप्ट निकालना भी सीख गए आप। ठीक, तो आप इधर क्लियर कट x एक्सिस और y एक्सिस लिख सकते हैं। तो हमको माइकलिस मेंटन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करके हमने y एक्सिस और x एक्सिस में 1 अपॉन वी जीरो वर्सेस 1 अपॉन, या इस ग्राफ को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन वी जीरो वर्सेस 1 अपॉन एस कैलकुलेट करके हमने 1 अपॉन वी मैक्स की जानकारी हमको देखने को मिल गई। हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग को वी मैक्स मिल गया कि भाई जहां पे ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा जहाँ इंटरसेप्ट बनेगा वो वी मैक्स कहलाएगा। अच्छा, एक बात आप ध्यान पे और रखेंगे, चलिए बताता हूं उसको, है ना। ये जो है ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हुआ, वाई एक्सिस में जो ओरिजिन पॉइंट है वाई एक्सिस की वैल्यू वाई y का इंटरसेप्ट हुआ, इसलिए हम वी मैक्स को अपन लोग y इंटरसेप्ट बोलेंगे। इस चीज को भी आप ध्यान पे रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस प्लॉट को हम लोग बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, या फिर इसको बोला जाता है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट या फिर एलबी प्लॉट। ये चीज आप बहुत ध्यान से रखेंगे। आपने किस तरह से वैल्यू निकाली, किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, इसकी बात कर लिया। लेकिन अब मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो x की एक्सिस पे देख रहे हो जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस दूरी को भी आप देखिए तो ये भी तो एक इंटरसेप्ट होगा। लेकिन अब ये जो इंटरसेप्ट होगा ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, इस कारण से हम लोग इसको x एक्सिस इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है सर, आपने y एक्सिस की वैल्यू या y इंटरसेप्ट तो कैलकुलेट कर दिया, तो क्या सर हम x एक्सिस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल ही हाँ। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको ध्यान पे आप रखेंगे। अब देख सकते हैं 1 अपॉन वी जीरो इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन एस प्लस
1/V max आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आप सोचिए, जब आप एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें V0 की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए 1/V0 वाई एक्सिस में है और 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। ठीक, इस केस में 1/V0 की वैल्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो 1/Y0 को हम लोग 0 लिख सकते हैं। अगर आप एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 1/V0 की जगह हम शुद्ध लिख सकते हैं 1/0/=V max × 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/V max। अच्छा, मैं अगर 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे को y, तो मैं बोल सकता हूं कि x एक्सिस का मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि x एक्सिस में 1/s ही है। तो मेरा ध्यान केवल इस 1/s की तरफ रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इस पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये -k/V max × 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/V max हो सकता है। मेरे को निकालना क्या है? 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैं निकाल लूंगा तो मेरे को एक्स एक्सिस की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर। ठीक है, तब मैं क्या बोल सकता हूं कि इस V max को मैं ऊपर, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके V max ऊपर की तरफ इधर का, नीचे 1/V max Km -1/Km की तरफ आ जाएगा। एक सेकेंड ना, सॉरी। तो ये बात हमको देखने को मिल गई। तो हम क्या कर सकते हैं? 1/V max काट सकते हैं। तो हमको मिला क्या कि 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू -1/Km। इसका मतलब जब 1/V0 इक्वल टू 0 रहेगा तब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे? एक्स इंटरसेप्ट हम लिखेंगे -1/Km लिख सकते हैं। चलिए, ये बात पता गई। अच्छा, हमने y इंटरसेप्ट भी निकाल के रखा हुआ था 1/V max। हमने स्लोप भी निकाल के रखा हुआ है और इस स्लोप की वैल्यू है Km/V max। तो अब मैं बोल सकता हूं कि LB प्लॉट या लाइन वीवर बर्ग प्लॉट इज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइकलिस मेंटन प्लॉट या इक्वेशन, जिस तरह हमने रेसिप्रोकल कर दिया माइकलिस मेंटन इक्वेशन का। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/V max -1/Km इंटरसेप्ट वैल्यू है y एक्सिस और x एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना। और आपको स्लोप की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि Km/V max। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि इसका उपयोगिता क्या है ना। यूज ऑफ LB प्लॉट। सबसे पहली बात तो यह हो गई कि इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं V max, जो कि हम लोग माइकलिस मेंटन इक्वेशन में नहीं कर सक रहे थे। तो एंजाइम काइनेटिक्स या रिएक्शन की वेलोसिटी V max कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इसकी सहायता से। सेकंड में बोल सकता हूं कि इसका रोल जो है
मदद करेगा एंजाइम इनहिबिशन को डिटरमाइन करने के लिए। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा होल्ड रखता हूं और मैं आपको याद दिलाऊंगा। एंजाइम इनहिबिशन नेक्स्ट टॉपिक ही रहेगा हमारा, उसमें हम लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट की मदद से हम एंजाइम इनहिबिशन को भी किस टाइप का है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट में ये आप ही के लिए ताकि आपके दिमाग पे बिल्कुल रहे कि एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, और वाई इंटरसेप्ट में हमने 1/v मैक्स रखा हुआ है, इधर -1/km रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है km/v मैक्स। तो ये दो चीज हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक, चलिए एक लिमिटेशन की तरफ मैं आपको जाऊंगा कि इसका लिमिटेशन क्या होगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं शुरुआत में जब मैंने बात करी तो मैंने माइकलिस मेंटन इक्वेशन में क्या कहा, इसमें इस समय वी मैक्स को ज्ञात करने के लिए हमको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, और हम लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रेसिप्रोकल ले रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है, आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट में जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू है ये बहुत स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि जिसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू हम इनफाइनाइट ले रहे हैं तब वी मैक्स हमको देखने को मिल रहा है, तभी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हम 1/s उस चीज का करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ही स्मॉल हो जाएगी। बहुत ज्यादा ही स्मॉल होने पर हमको वी मैक्स कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। अब आप देखिए, अगर आप इस में इधर पे 1/v0 कैलकुलेट कर रहे हैं और 1/s कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर आपकी वैल्यू बहुत छोटी है तो आपको प्लॉट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये पॉइंट्स जो है, ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स कुछ इसी तरह से पास पास देखने को मिलेंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि हम 1/s वेरी स्मॉल होने की वजह से हम कैलकुलेशन ऑफ वी मैक्स विल बी टीडीएस। वी मैक्स जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर स्ट्रेट लाइन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू अच्छी रहेगी तो 1/s बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। तो आप वी मैक्स बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं जब आपके पास 1/0 और 1/s कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। लेकिन ये स्मॉल वैल्यूज आपको दिक्कत कर लेगा। तो लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट है कुछ नहीं, केवल रेसिप्रोकल या ट्रांसफॉर्मेशन है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का, और कुछ नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, और आपको इनके लिमिटेशंस और यूजेस के बारे में बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास हमारी एंजाइम इनहिबिशन की होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम गूगल मीट में भी एक बार देख लेंगे। ठीक, थैंक यू।